प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। NA 249 ये वो हल्का है जहाँ पर कल इलेक्शंस हुए और इस हल्के से 5 पार्टीज़ जीत की दावेदार हैं। यानी पीपल्स पार्टी तो जाहिर है वो उसने तो जीती ही है या अनाउंस हुआ है कि वो जीत गई है। नून लीग समझती है कि वो जीत गई है। PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो जीते हैं। TLP कह रहे हैं कि वो जीते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जीते तो असल में वो हैं। तो कौन जीता है, क्या हुआ है, क्या वाकई धांधली हुई है, क्या सिर्फ प्री पोल रिगिंग हुई या बक्से भी आगे पीछे किए गए, क्या वाकई इलेक्शन का जो नताइज थे वो रोक लिए गए थे और ताख़ीर से आए, टर्नआउट बहुत कम रहा। ये हल्का PTI का था, फैसल वाडा साहब वहाँ से जीते थे, PTI 6 नंबर पर क्यों चली गई। बहुत सारे सवाल हैं इस हल्के के कल के इलेक्शन से जो पूछे जाने चाहिए और यही सवाल आज हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब। कमल शोज़ब साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, MNA हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं सबसे पहले जो है वो तैमूर तालपुर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब का, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ। आपके अभी कुछ अर्सा पहले तक इत्तेहादी थे, आप मिलकर धांधली के खिलाफ लड़ रहे थे। आप कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की है। आज जिस पार्टी के साथ मिलकर जद्दोजहद आप कर रहे थे, आज वो आप पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आपने धांधली की है। ज़रा देखिए क्या कहा गया। गैर मुनासिब बात है कि अचानक, और स्टेटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली लीड कर रहे हो, सारे सर्वेज में लीड कर रहे हो, फिर अचानक जो है वो आप लीड चेंज हो जाए। वक्त पर जो रिज़ल्ट आए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी है और जो वक्त के बाद आए उसमें उसके वोट में कमी वाक़या हो रही है। ये इस इलेक्शन के हक़ाइक़ हैं और बदनसीबी है कि एक दफ़ा फिर एक बाई इलेक्शन मुतनाज़ा बन चुका है। तैमूर तालपुर साहब, ये डस्का 2 कहा जा रहा है कि वक्त पर जहां तक आए तब तक आप जीत रहे थे, वो जीत रहे थे, और जब इलेक्शंस रोक लिए गए, नताइज रोक लिए गए और नताइज रोकने के बाद जो रिजल्ट्स आए उसमें आप जीत गए। तो ये क्या किया आपने, कैसे रोक लिया और कैसे इंजीनियरिंग की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया असदुल्ला भाई। ये जो इलेक्शन है तो आपके सामने है, आपके मीडिया की टीम्स, आपके तज्जियागार हर उस पोलिंग स्टेशन पर घूम रहे थे, आपकी रेंजर्स तैनात थी जिसके ऊपर इल्ज़ाम कभी कभार लगाते हैं कि वो वफाक का साथ देती है। सिंध पुलिस का अमला बाहर हर जगह पर खड़ा हुआ था। एक सिस्टम होता है, एक तरीक़ेकार होता है हर इलेक्शन का। डस्का का इलेक्शन हुआ आपके सामने है, उसमें आपने देखा खून रेजी हुई, लोगों की जानें हमने गंवाई, झगड़े हुए, किसी का सर फटा, किसी की टांग टूटी। हर किसी के पास वीडियो कैप्शंस क्लिप्स मौजूद हैं उस इलेक्शन के। और फिर अगर आप बात करते हैं कराची की इस बल्दिया की इलेक्शन के, तो उसमें भी आप देख सकते हैं हर जगह पर फुटेजेस थे। कहीं पर मेरे ख्याल से किसी का सर भी नहीं फटा है, कहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। हाँ, एक जो जमहूरियत का एक हुसन है कि कहीं कहीं खड़े खड़े नारे पीपल्स पार्टी के लगे तो कहीं इमरान न्याजी के लगे तो कहीं नवाज शरीफ के भी लगे। तो ये सिस्टम ज़रूर रहा और ये एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। और मैं पहले बहुत दिनों से कहता रहा था कि 2 ही जमातें हैं जो कि सियासी जमातें हैं जिनमें से एक की जीत होगी, एक मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इनका यहाँ पे होल्ड रहा है। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग बारी बारी सीटें जीतते रहे हैं। और दूसरा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसकी सिंध में हुकूमत भी है, जिसने काम भी किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने आज सिंध में हर जगह पर ये काम जो आप कह रहे हैं। वैसे तैमूर तालपुर साहब, ये काम वो भी तो है ना कि आपकी अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं कि आपने इलेक्शन शुरू होने से चंद पहले वहाँ पर लाकर सीवरेज की लाइनें रख दी, कहीं पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी, कुछ सड़कों की सफाई सुथराई शुरू कर दी, काम शुरू कर दिया, ताकि लोग जो हैं उनको यकीन हो जाए कि जैसे अगर आप जीत जाते हैं तो आप काम करवा देंगे। आपने झांसा दिया लोगों को और लोगों ने आपको वोट दे दिया। ये झांसा का जो लफ्ज़ है ना, PTI पर इमरान न्याज़ी बड़ा ज़बरदस्त सूट करता है। हम पीपल्स पार्टी बेचारे बड़े शरीफ लोग हैं, हम झांसा देना जानते ही नहीं, हम झांसा कहाँ से देंगे। पर वैसे आपको बता दूं कि हम तरक्याती जो अलग अलग बजट्स लाए हुए हैं, हमने अलग अलग पैकेजेस दिए हुए हैं। और अगर हमने कोई भी नया काम लाए होते, कोई नई स्कीम शुरू करते, तो आई एम श्योर इलेक्शन कमीशन या कराची की कोर्टें या सिंध का हाई कोर्ट ज़रूर हम पर उस पर एतराज़ करते। ये पुराने काम है जो पिछले 2-2.5 साल से चल रहे थे। कहीं पे पहले काम होता है, कामों की बुनियाद पर आप जीत गए हैं सर। इम्प्रेसिव सर, आपने कराची में बहुत काम कराया, उसकी वजह से आप जीत गए। हमारी गवर्नेंस है, हमारे हमारा हेल्थ सिस्टम है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन है। कह रहा हूं सर, मैं भी कह रहा हूं कि आपने हेल्थ सिस्टम में, गवर्नेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तामीराती कामों में बहुत सारा काम किया, इसकी वजह से लोगों ने आपको वोट किया। अच्छा, अब मैं जो सामने रखना चाहता हूं सूरत हाल, कमल साहब, आप ये
एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे थे कि आपको इस हल्के से वोट मिलेंगे? आखिर आपने क्या किया है कराची के लिए या इस हल्के के लिए? फैसल वाडा साहब ने क्या किया? मैं कुछ अर्सा पहले इस हल्के में एक प्रोग्राम करके आया था, तो इस हल्के में लोग फैसल वाडा साहब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे मैं दोहरा नहीं सकता, और क्योंकि वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर दोबारा फैसल वाडा साहब कभी घुसे नहीं, हमने तो उनकी शक्ल नहीं देखी इलेक्शन जीतने के बाद। तो लोग इसी तरह से देखते हैं पार्लियामेंटेरियन को। और आप चले गए जनाब 5वें 6ठे नंबर पर 8000 वोट ले रहे हैं, जीतने वाले से 8000 वोटों का फर्क है। 200-400 वोटों का फर्क हो तो धांधली का आप शोर मचाएं। आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि धांधली हो गई है? कमल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। देखें, जहाँ तक फैसल वाडा साहब की परफॉर्मेंस है तो वो तो खुद बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस हल्के में नहीं जाती, लेकिन एक दो दफ़ा मैंने तो उनको वहाँ चेक भी देते देखा, पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगवाते देखे। और जो मेरे भाई अभी बड़े दावे नारे कर रहे हैं, माशाल्लाह मुझे तो वाकई लग रहा है कि जो बिलावल साहब कुछ अर्सा पहले अनाउंसमेंट करके गए थे कि हम पेरिस बनाने जा रहे हैं और हम इसको पता नहीं क्या से क्या बनाने जा रहे हैं, तो ये लगता है कि बल्दिया का जो हल्का है जहां 13 साल से इनकी हुकूमत है, ये तो शायद पेरिस से भी आगे है। हो सकता है कि बाहर से मुल्कों से लोग आके देखें इनकी गवर्नेंस का पैटर्न जो है वो शायद हार्वर्ड में पढ़ाया जाए, जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं। दुआ करें कि इस साल मॉनसून में उस तरह की बारिशें ना हो जो पिछले साल हुई थी, और वो हालात ना हो जब इनकी चीखें निकल रही थी। और सिंध में हमने बड़े बड़े दर्दनाक मनाजिर देखे, कराची में हमने वो दर्दनाक मनाजिर देखे जो कब्जे की ज़मीनों, नाले के ऊपर बनी हुई जो हालात थे जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो फ्लड का शिकार हो गया। तो बंदा रियलिटी से करीब करीब दावे करे तो चलो कुछ दूसरों को भी हजम हो जाते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि धांधली का या वोट का, देखिए जिन सर्वेस की जिक्र अभी आपने पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुना रहे थे, तो उसी तरह के सर्वेज ही थे। और ये हमारे जो कैंडिडेट थे ये वहाँ के लोकल हैं, उनकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, उनकी वहाँ एक्सेप्टेंस है, और यहाँ से लोग गए भी हैं, सारा काम भी करवाते रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह की दौड़ हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग दौड़ है कि वो कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का जो कहीं नज़र नहीं आया, जिसकी कभी हमने आवाज़ नहीं सुनी, नाम नहीं सुना, कैंपेन नहीं सुनी, वो रिबन रेड वाला जो है उसको वो पहले क्रॉस कर जाते हैं। तो इधर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जहां इनकी हुकूमत है वहां पे ये वही कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जो जिसके ये एक्सपर्ट है। और लेकिन आपको उठाकर देखे ना, ये भी बड़ी जाती की है ना, दूसरे के बारे जिसने भी ये इंजीनियरिंग की है, अगर पीपल्स पार्टी ने इंजीनियरिंग की है या इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर की है, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम है तो फिर आपके साथ तो बड़ी जाती हुई, आपको उठाकर तो उन्होंने डाल दिया 5वें 6ठे नंबर पर। आपको 8,900 वोट मिल रहे हैं, जीतने वाले को 16,000 मिल रहे हैं। चले 200-400-500 वोटों के साथ को 1,000-2,000 वोटों के फर्क के साथ को दूसरे तीसरे नंबर पर आप रहते, बिल्कुल आपको तो खेल से ही आउट कर दिया जिन्होंने ये इंजीनियरिंग की है। असद, मैं ये समझती हूँ, मैं इंजीनियरिंग का नहीं कहूँगी, खुलेआम जो ये पीपल्स पार्टी जिस चीज़ की एक्सपर्ट है तो छुपाते भी नहीं है। वो गनी साहब की काफ़ी तस्वीरें भी सर्कुलेट हो रही हैं, हमारे पास वीडियोज़ आई हैं कि किस तरह से कैंडिडेट हमारे को बाहर निकाल के अंदर ठप्पे लग रहे हैं। वो तो खुलेआम गोली डंडे की सरकार है, ओपन करते हैं जो भी करते हैं, उन्होंने कौन सा छुपा के रखा हुआ है। ठीक है, चले बात सारी ये है कि एक इस इलेक्शन से मुझे असद एक मिनट दे, इस इलेक्शन से एक चीज तो बड़ी क्लियर सामने आई है कि जो जनरल इलेक्शन का टर्न आउट था वो नहीं हुआ, अवाम किसी भी पार्टी के लिए बाहर नहीं निकली जोश के साथ, नाराज है सबसे। दूसरा ये कि ये टाइम बहुत गलत था। मैं ऑनेस्टली बिल्कुल इस हक में नहीं थी कि कोविड की वजह से जहां एनसीओसी सबको मना कर रहे हैं, हम स्कूल के बच्चों के बंद करा रहे हैं, एग्जाम्स बंद करा रहे हैं, वहां हम लोगों को बाहर इलेक्शन में पार्टिसिपेट, बिल्कुल सही है, ऐसे हालात में ये नहीं होना चाहिए था। को ये चीजें देखनी चाहिए। ये बात आपने दुरुस्त कही है कमल साहब, ये बात बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चनेबल टर्नआउट है, और जिस तरह से वोट डिवाइड हुआ है और जितना कम वोट पड़ा है, ये सबके सोचने की जरूरत है। इस सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या ये सिस्टम रिफॉर्म करना है कि इलेक्शन इस तरीके से आइंदा चलाएंगे तो फिर ये ठप्पे लगा के अगर आपने डेमोक्रेसी के नाम के जनाजे निकालने हैं तो जारी रखें, लेकिन ये अवाम की आवाज कतई नहीं है कि टोटल जितना वोट पड़ा है उसका 5% जीतने वाला शख्स ले रहा है, वो किस तरह मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो कैसे आके असेंबली में बैठ के रिप्रेजेंटेशन देगा? सिस्टम तो इतना ही है, कानून के मुताबिक तो कानून तो सिर्फ ये कहता है कि खवातीन की अगर 5% तादाद कम है तो दोबारा इलेक्शन होगा, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल है। तो अब ये आपका कानून इजाजत दे रहा है तो फिर हम उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं अखलाकी? तो ये जी असद एक सिर्फ जुमला, मुझे जरा जुमला ये है कि ये दोनों धांधली एक्सपर्ट, धांधली की
एक्सपर्ट आइंस्टाइन धांधली की जो पार्टी है, इसलिए ये कभी हाँ सही बात है, ये बात तो ठीक है कि आपकी डस्का में नाकाम हो गई कोशिश, आप उतनी कामयाबी से डस्का में नहीं कर सके थे, ये तो सही है कि आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, ये तो मान लेते हैं। लेकिन इरशाद आशा मुझे एक चीज बताइए जी, मुझे बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर सबूत है, पार्टी बता रही है, नासिर अली शाह बता रहे हैं कि कैसे नून लीग ने वहां धांधली की। बिलावल साहब के एक का शॉट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो आपको तरीके बता रहे हैं। इरशाद साहब जरा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई है तो सबूत दीजिए, अदरवाइज शोर मचाना बंद करें। सुनवाइए बिलावल साहब ने क्या कहा। डस्का की तरह ना धुंध था, ना गायब पोलिंग ऑफिसर्स था, ना गायब फॉर्म 45 थे, ना एक इंसिडेंट था। मैं समझता हूं कि अगर गड़बड़ हुआ, सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए। अच्छा, मरियम साहबा ने जो ट्वीट्स किए हैं उसमें भी उन्होंने इसी का जिक्र किया कि जनाब यहाँ तो धुंध नहीं थी, ये कैसे हो गया, कैसे इंजीनियरिंग हो गई। शाहद साहब, सबूत हैं किसी के पास, क्या वाकई धांधली हुई है? वो यानी हमारी अगर सियासी जमातों का ये आलम है कि एक सीट जीतने पर अपना ही मौक़िफ़, अपने ही नैरेटिव की नफ़ी करना शुरू कर देते हैं, और एक सीट हारने पर अपने ही सारे जो दावे होते हैं, बयानात होते हैं, उसकी नफ़ी कर देते हैं। तो ये वो जो खिलौनों से बहलाने वाली बात है। देखें, यही तो इमरान खान साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, कि आपके पास सबूत क्या है 18 के इलेक्शन में धांधली का। तो अब अगर आप एक सीट जीत जाएं तो सबूत, फिर दूसरे मुखालिफ जो है सबूत मांगना शुरू हो जाते हैं। ये अजीब सी बात है। असल में इस इलेक्शन में जो सोचने का मकाम है, देखें, धांधली मैं नहीं समझता कि किसी बड़े पैमाने पर अगर धांधली अब भी मुमकिन है इस इलेक्शन कमीशन की सूरत में, रेंजर्स की मौजूदगी में, पुलिस और बाकी सारे इदारे, फिर तो मेरा ख्याल है अल्लाह ही मालिक है सिस्टम का। फिर जो लोग कहते हैं, और या साहब जो कहते हैं कि ये जमहूरियत है ही सिर्फ ताकतवर लोगों की और सिर्फ पैसे वाले लोगों के एक तशव्वी के लिए, तसल्ली के लिए है, ये कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर जमहूरियत में उसूल ही है कि जिसके वोट ज़्यादा हों वही जीतता है और जिसके वोट कम हों उसको हार तस्लीम करनी चाहिए, तो फिर ये सारी जमातों को इस बात पे आमादा होना चाहिए। और अगर वाक़तन ख़राबी मौजूद है सिस्टम में, तो इमरान खान ठीक कहते हैं कि फिर उनको जाना चाहिए, रिफॉर्म की तरफ बैठना चाहिए, इस्लाहात करनी चाहिए, ऐसे फूल प्रूफ इंतज़ामात होने चाहिए कि फिर ना धांधली हो सके, ना धांधली का कोई शोर मचा सके। एक तो ये पहलू है। लेकिन जो मंतिक इस वक्त तहरीक इंसाफ की है वो बिल्कुल नाकाबिल फ़हम है। हाँ। देखें, मुझे तो ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये क्या अजीब सोच है, कौन मुशीर है इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का, जो इनको ख़ुद ये बलाओं को, मुसीबतों को और शिकस्त को दावत देते हैं बैठे बिठाए। एक आपके पास 8-9 सीटों की अक्सरियत है असम्बली में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें होंगी आपके पास। एक सीट आपके लिए कीमती है, आप बैठे बिठाए एक MNA जो है उसको शौक चढ़ता है, वो मौसूफ सेनेटर बन जाते हैं और सीट खाली छोड़ देते हैं। और ये भी वो पता अगर ये नहीं करते शाह साहब, तो फिर भी ये होना तो यही था, वो दूसरी तरह हो जाना था कि उन्होंने कागजात डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, तो देखें तो वो तो उस तरह हो जाते, फिर नाअहल भी होते। यही गैर सियासी सोच है। सियासतदान जो होता है वो कभी भी इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेता, अपने हल्के का, अपने वोटर का। अगर वो नाअहल हो जाते असम्बली से, ठीक है ना, सीट खाली होती, आप शोर मचा सकते थे कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती होगी, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, आप मजलूम बन जाते। जब आपने खुद सीट छोड़ दी तो अपने वोटर को आपने ये मैसेज दिया कि जी आपके वोट की कोई कोई हमारी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है, कोई कदर नहीं है। हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आपकी सीट आपके मुंह पे मार के हम सेनेट में जाके बैठ जाएंगे। ये गलत तासुर हुआ। फिर आपने जो सिलेक्शन की उम्मीदवार की, पार्टी को एतराज़ात थे, पार्टी के अंदर तकसीम थी,
वो एक अलग पहलू है। फिर जो पार्टी के अंदर 2.5 साल पौने 3 साल से हम कराची में देख रहे हैं MNAs MPs की आपस में लड़ाई चल रही है, नजीब हारून इस्तीफ़ा दे रहे हैं, शमीम नकवी को आप निकाल रहे हैं, उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं रहने दे रहे। ये जो खींचातानी है, कश्मकश है, लियारी वाले भी नाराज़ हैं, लियारी वाले नाराज़ हैं। अब ऐसी सूरत में आप इलेक्शन में उतर रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप हार जाएं, खा आप दूसरी पोजीशन पे आएँ, तीसरी पे, ये तो खैर वैसे ही शर्मनाक बात है 5वीं पोजीशन पे आना, लेकिन आप दूसरी पोजीशन पे हारते हैं तो क्या होगा? पीपल्स पार्टी कहेगी, मुस्लिम लीग नून कहेगी, मौलाना फजल रहमान कहेंगे कि हम तो कहते थे कि इनको इलेक्शन जितवाया गया है, जीते नहीं। बिल्कुल सही, वो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, लेकिन शाह साहब वहाँ पे 14 MNAs 22 MPs जीते हुए हैं और वो 14 MNAs और 22 MPs मिलकर ये कहते हैं कराची में कि हम क्या करें, हमारे पास तो सूबे में हुकूमत नहीं है, हम आपके काम कैसे करा सकते हैं? ये आर्गुमेंट जो है वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। उसके पंजाब में मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत है जी, पंजाब में वो जीत रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही ये है कि जो पार्टी पर गिरफ्त नहीं है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात को खत्म करने की कोशिश कोई नहीं हो रहा और लोगों से राब्ता नहीं है। आप अपोजिशन के नैरेटिव को खुद तकवीत दे रहे हैं, कोई और नहीं। बिल्कुल सही है, ग्राउंड पर यही सूरत हाल है और ग्राउंड पर अगर आप चले जाएं तो लोग इतने नाराज हैं कि आप माइक औरिया साहब उनके आगे करें और कोई सवाल ना करें तो वो फट पड़ते हैं और ऐसी बातें कहते हैं कि आप जो है वो परेशान हो जाते हैं कि लोगों का हाल क्या हुआ। आप औरिया साहब ये तवक्को कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी आज सबको पिछाड़कर नंबर 1 हो जाएगी और क्या ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पर चली जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो मुझे तवक्को नहीं थी किसी तौर पर यहाँ पर, लेकिन मसला सारा यह है कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि 3,30,000 वोटरों में से 2,60,000 घर बैठे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद होती है किसी उस इलाके के अंदर और टोटल आप देखें कि तकरीबन कोई 21 लाख 20 लाख जो हैं वो लोग जो हैं 20,000 जो हैं वो लोग जो हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया 21% जी 21। ये बेसिकली उस कराची शहर 21% कराची शहर जो है, जिस शहर के अंदर अच्छा खासा लिटरेसी रेट है और ये इलाका को ऐसा नहीं है, ये आपको पता है इस पे शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था इस इलाके के अंदर और फैसल वाडा को ये सीट जो है ऐसे थमा दी गई थी 400-500 वोटों की बुनियाद के ऊपर। तो ये वो इलाका जो है अच्छा खासा जीता जागता सा किस्म का इलाका है। इसके औरंगी एक तरफ है, बाकी इलाके एक तरफ है। पीपल पार्टी की तवक्को इसलिए नहीं थी, लेकिन इससे पहले कादर पटेल भी एक दफा जीत चुके हैं इसी के ऊपर। ये हर दफा ना अपनी चीजें बदलता है, बड़ा एजाइल किस्म का इलाका है। मसला ये है कि पीपल पार्टी के मुकाबले में पीटीआई को एक एज था कि पीटीआई एक अपोजिशन पार्टी थी और अपोजिशन पार्टी कराची के अंदर बड़ी सक्सेसफुल होती है, खासतौर पे जबकि वो एमकेएम का एक मिजाज बनाया हो उस शहर के अंदर अपोजिशन का, और या उससे पहले जमात इस्लामी का एक मिजाज बनाया हो जी। इनको अपोजिशन करनी आई है और ना हुकूमत करनी आई है। ये हुकूमत में अपोजिशन करते हैं, अपोजिशन में हुकूमत करते हैं। ये अजीब गरीब सा मामला है। एक ये भी सूरत हाल यह है कि लोग इन सारी पार्टियों से बशमूल तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं वो उसको कानों को हाथ लगा कहते हैं कि बस भी बहुत हो गई। ये है हालत असल में, ये है और ये उसको देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनेगी। बिल्कुल सही है और ये साहब, लेकिन एक और सवाल पैदा हो रहा है, मैं तैमूर साहब के सामने रखता हूं एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, कि एक पार्टी को शिकायत हो सकती है, 2 को हो सकती है, यहाँ तो 6 पार्टीज कह रही हैं कि धांधली हुई है। तो इसका मतलब यह है कि 6 के 6 पार्टीज क्या गलत कह रही हैं? पीपल्स पार्टी समझती है कि 6 के 6 गलत कह रही हैं, क्योंकि आमतौर पर 2-3 पार्टीज बड़ी पार्टीज अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेती हैं और बाकी जो करीब जाती है वो कह सकती है कि धांधली हुई है। यहाँ तो सब के सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो क्या नहीं हुई है? खुर्रम शेर जमान साहब के पास क्या सबूत मौजूद है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तैमूर तालपुर साहब, ये खुर्रम शेर जमान साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन को चैलेंज करेंगे, हम ये फैसला अनाउंस नहीं होने देंगे, बाकी पार्टीज भी कह रही हैं धांधली हुई है। खुर्रम शेर जमान साहब को आपको सुनवाता हूँ, जरा जवाब दीजिएगा उसका। जो फॉर्म 45 हमें मिले, अगर उसका भी आप रिजल्ट देख लें तो जो मौजूदा रिजल्ट हमारा आया है उससे ज़्यादा हमें वोट हासिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस इलेक्शन को हम चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और हम इस इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर हम स्टे लेंगे। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में इसका रिजल्ट जो है काबिल कबूल नहीं है।
तैमूर साहब कोर्ट में जाएंगे, इस इलेक्शन के नताइज को चैलेंज करेंगे, वो आपको इतनी आसानी से ये जीत हजम नहीं करने देंगे। और ये मरियम साहबा भी ऐसे ही कह रही हैं कि आप आवाम के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, जैसे हमने डस्का में किया, जहाँ पर भी हम इसकी फाइट करेंगे। तो आपके सामने तो 6 जमातें खड़ी हो गई हैं आखिर, क्या सबकी सब गलत कह रही हैं? ख्याल से टाइम आ गया कि लोगों को एहसास होना चाहिए, अगले की जीत जब आपके सामने आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई प्रूफ है, तो मैं वेलकम करता हूँ। जाएं पीटीआई वाले कोर्ट में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं, कुछ चीज प्रूफ करने को है तो लाएं, क्योंकि हमें पता है। लेकिन तैमूर साहब, माजरत के साथ, कदा कलामी माफ, आप जब इमरान खान की हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप कोर्ट में चले जाएं लेकर, आपने कितने हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नताज को लेकर गए, फिर भी आप कहते रहते हैं कि धांधली की थी 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने। देखिए जी, आप इस बात कर सकते हैं, इलेक्शन 11 बजे 11 आपके जो हैं सो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाय इलेक्शन हुए हैं। मतलब ये एक डूब मरने का मकाम है, क्योंकि अभी 11 इलेक्शन हुई हैं, वफाकी हुकूमत पीटीआई की है और पीटीआई 11 बाय इलेक्शन हार चुकी है। मतलब इससे ज्यादा गिर मरने की क्या एक पोजीशन आती है किसी पार्टी के लिए। आप सांगड़ की बात करें, आप 5वें नंबर पे आए। आप उमरकोट की बात करें बाय इलेक्शन की, आप कौन से नंबर पे आए। आप थरपारकर में किस नंबर पे आए। हर चीज पे इन लोगों के वोट माइनस बाय 50, 60, 80% हुए हैं। आपकी जो अभी इलेक्शन हुई थी मलीर में बाय इलेक्शन, उसमें भी ये 5वें नंबर पे आए। तो पीटीआई का जो है वो उन्होंने अपना गोल लूज कर दिया। आप बात करते हैं टर्नआउट की, तो टर्नआउट की भी 2 वजूहत है। पीपल्स पार्टी को पता था कि वो जीतेगी, फिर मैंने कहा कि आप इसको बिकॉज ऑफ कोरोना का जो कोविड-19 का मसला है इसको डिले कर दे, पर कोर्ट ने नहीं माना, इलेक्शन कमीशन नहीं माना, तो हमने वेलकम किया। तो एक आपका कोविड का वजह थी जिसकी वजह से लोग कम है, दूसरा रमजान का। एक तो रमजान में लोग निकलते कम है। मेरा सवाल ये था, आप धांधली का इल्जाम लगाने पर बाकी पार्टीज को वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जैसे पीटीआई आपको रिस्पॉन्ड करती है जब आप उन पर धांधली का इल्जाम लगाते हैं। आप कहते हैं सबूत है तो चलो जाओ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास, यही इमरान खान साहब आपसे कहते हैं। तो आप क्या फर्क कर रहे हैं? आप पीडीएम के साथ खड़े होकर यही इमरान खान पर इल्जाम लगाते हैं जो आपके ऊपर लग रहा है। देखिए जी, हम तो आपको कह रहे हैं कि हमने कुछ गलती की है, कि हमने कोई बिलो द बेल्ट गेम खेली है तो हमें बता दें। हम तो जानते हैं, आपकी मीडिया जानती है, आपकी प्रेस जानती है, इनके हारने के वजूहत क्या है। इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इन लोगों ने कहा लोन नहीं लेंगे। सबसे बड़ा भिखारी इमरान खान निकला इस मुल्क का आज तक। जितनी भी आप देख लें बाकी सियासतें, कोई पार्टी हिस्ट्री में गवर्नमेंट में होते हुए इतनी बाय इलेक्शन नहीं हारी जितनी इमरान खान ने हार ली है। इन लोगों ने वादे की वो खत्म, इन्होंने कहा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। खान साहब ने, लोगों ने बड़ा उनको वोट दिया कि हम आपको करप्शन खत्म करने में मुबारकबाद देते हैं। ये 117वें नंबर से वर्ल्ड इंडेक्स में पाकिस्तान 124वें नंबर पे ले गए। इन लोगों ने कहा हम कभी एनआरओ नहीं लेंगे। इन्होंने अपनी बहन को जो है एमनेस्टी दिलाई, अरबों खरबों रुपए वो लेके आ गई और उन्होंने अपना प्रूफ कर दिया कि जी मेरा पैसा वाइट हो गया, क्योंकि मैं दर्जन थी, मैं दर्जी का काम करके अपने पैसे बना रही हूँ। तो आवाम ये चीजें देखती है। आप और मैं कुछ भी बात करें, इकोनॉमी का जो हाल है वो तो हमें पता है, पर आप उसको भी छोड़ दें, लीव द इकोनॉमी। आज जो शख्स अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, उनकी स्कूल की फीस नहीं दे सकता, उनके घर में बिजली लगी हुई है पर रेट इतने हाई लगे कि उनको अंधेरे के अंदर बैठना पड़ता है। आज गैस का वो रेट है कि गीजर लोगों के घर के अंदर लगे हुए, पर सुबह को वो ठंडे पानी से नहा के जाते कि गीजर को अफोर्ड करने से बहुत अपने ऊपर करिए। आपको लाइनें लगानी है, कतारें, चीनी लेने के लिए, दूध लेने के लिए। ये कहाँ की शराफत है? ये बात जो आपने कही है ना सर, ये बात आपने जो कही है कि 11 बाई इलेक्शन हारना, इसकी कमल साहबा कुछ तो वजह होगी ना, इसको आपने एनालाइज किया? क्योंकि कराची में खास और इनकी करप्शन। जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इस पर कंसेंसस है वैसे तमाम तज्ज़ियाकारों का जो कराची की सियासत को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर आप ये तस्लीम नहीं करते कि कराची का वोटर आपसे नाराज़ है आपकी 2.5 साल कारकर्दगी से, आप इसको नहीं मानेंगे तो ये खुद फरेबी होगी और उसका नतीजा आपको अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि आप इस हकीकत को तस्लीम करके रेमेडीज़ लेकर जाएँ वहाँ पर। क्या आप नहीं समझते कराची के लोग आपसे नाराज़ हैं? मुझे ये बताइए कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हारा, लेकिन मुझे ये बता दें कि पीपल्स पार्टी कौन से नंबर पे है? जब पंजाब में हुए इलेक्शन डस्का में आप कौन से नंबर पे हैं? आप पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं, केपी में आप एग्जिस्ट करते हैं, आप इन इलेक्शनों में किस जगह पे हैं? अच्छा, और एक सेकंड सब्र करें ना, नून लीग कहाँ खड़ी है जो इतने सारे इलेक्शन सिंध में हुए? आप सारों को अगर कोई एक जमात अपोजिशन दे रही है उसका नाम पीटीआई है। आप 11 जमातें इकट्ठी होकर एक पीटीआई के अगेंस्ट जाके खड़े होकर लड़ते रहे हैं। आप
ये सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए शर्म का मकाम है कि आप लोग रीजनल जमाते हैं और एक पाकिस्तान पूरे से आपको अगर कोई जमात ऑपोजिशन दे रही है तो उसका नाम है पीटीआई। तो आप लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, पॉकेट्स में आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं। पीडीएम का आपका जो अभी जनाजा निकला है, आज आप फिर दस्तों गिरबान है एक दूसरे के ट्विटर पे जो है वो तीर अंदाजी कर रहे हैं। तो ये तीर अंदाजियां करने का और गाली गलौज करने का महीना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सुकून से बैठा हुआ। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि जनाब इकोनॉमी और जो लोन लेना है, 13 साल से आपकी हुकूमत है, गोली डंडे की सरकार है, फोन करके सिर्फ जरदारी का नाम ले लो, लोग बेचारे डर के मारे नहीं निकलते। अजीज मेमन का हाल सारी दुनिया को पता, बेचारे ने एक रिपोर्टिंग की थी, सिर्फ इतना बता दिया था कि इनकी जो एक फ्लॉप मार्च थी उसमें क्या हुआ है। अजीज मेमन साहब की फिर लाश ही मिली, अभी एक और भी मिले। तो देखें, ये जो ऊपर बैठी हुई हुकूमत है ये फाशिस्ट लोग हैं, सारी दुनिया को पता है कि अद्दी तालपुर साहिबा जो है वो कौन सा रोल अदा करती रही हैं, उजैर बलोच जैसे लोग, और वो बगल बच्चे इनके आपको पता है नर बच्चे कौन से हैं, जहां पे जवाब में गोली जाती है वहां लोग डर के मारे क्या करेंगे। जहां तक आपने कहा कि कराची की आवाम नाराज है, देखिए कराची की आवाम की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, मैं समझती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म की फाशिस्ट उनके ऊपर रिजीम एक ऊपर सर पे सवार है और 3-3 नस्लों से वो उनको दिखा दिखा के जी फलाने का खून और उनके खून निचोड़ रही है, तो उन बेचारों की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है और ये उन्होंने अपने नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जितने हमारे एमएनएज अभी आप उनके हलकों में जाएं, जो उनको फंड्स मिले और जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जहां पर इनकी वारदातें आ जाती हैं कि इनके साथ मिलकर कोई मंसूबा चलाना हो, ये उसको डिले करते हैं। मुझे एक सवाल वैसे लेकिन का सबसे ज्यादा, एक मिनट असद, एक मिनट दें, 18वीं तरमीम का जितना फायदा इन जमातों ने उठाया, ये मिल के जो बंटवारा इन्होंने किया कि तुम उस तरफ हम इस तरफ, ये वाला ड्रामा इन्होंने किया, ये बांग्लादेश के बाद जो पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ा शब खून मारने का तमाशा था ना, मुल्क के अंदर ही स्टेट विद इन द स्टेट बनाई है इन्होंने छोटी छोटी, और उसमें इन्होंने फुल ऑटोनॉमी ली हुई है, आउट ऑफ द वे जाके अपने पास इख्तियारात रखे हैं ना, एग्रीकल्चर किसी के पास है। अब ये मुझे प्राइसेस की बात करें, आप कराची में चेक करें दूध की कीमत क्या है, लेकिन आप पानी चेक करें कि कराची में क्या है, आपने क्या दिया है, हकीकत तस्लीम करनी होगी। आपने क्या दिया? देखिए मुझे एक बात कर रहे हैं, फेडरल तस्लीम करनी होगी कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, मेरी बात सुने, नाराज हैं। मैं एक चीज तस्लीम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चले, मैं मुझे एक सवाल की इजाजत दें, लोगों ने एक सवाल की इजहार किया है, उनको हम जाके उसका तदारुक करेंगे और वक्त कम रह गया, कर सकते जी ठीक है। गुंडों की जमात है, ये गोली सरकार की जमात है, नाकाम नालायक गवर्नेंस इनकी इतनी पुअर, एक बारिश की ये एस्टैब्लिश करने की जो एक पाकिस्तान में तरीका है वो सिर्फ वोट है ना, आपका वोटर आपके इस नुक्ते को समझेगा तो ही तब्दीली आएगी। तैमूर तारपुर साहब, मुझे एक सवाल आपसे वैसे और पूछने हैं। तैमूर साहब, मुझे ये बताइए सर, ये वैसे कितनी मुज़क्किर खेज़ बात है कि 13 साल से आपकी हुकूमत है और आप इस हल्के में वोट मांगने के लिए जाकर कह रहे हैं कि हमें वोट दो फिर हम काम करेंगे आपका, तो आपने आज तक 13 साल के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो आप उनसे वादे ना करने पड़ते कि हमें वोट दोगे, क्योंकि उस हल्के की हालत बहुत ख़राब है, ना पानी है, ना सीवरेज है, ना सड़कें हैं, ना बसें हैं, ना कोई और सहूलत है। कराची के पसमानदा तरीन हल्कों में से एक हल्का है ये बल्दिया का इलाका पूरा। तो आप इसको तस्लीम करते हैं कि आपने 13 साल में कुछ भी नहीं किया इस हल्के के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि वोट दो तो हम काम करेंगे। कचरा पूरा कराची कचरे में बह गया है, जैसी पार्टी है वैसा कचरा पूरे सिंध में नजर आता है। जी पहले तो मैं अपनी प्यारी जज्बाती बहन का मैं जवाब दे दूं कि उन्हें इल्ज़ाम लगे कि 3 नस्लों से हम यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। जी हम तो इंशाल्लाह पीढ़ियों तक यहाँ पे हुकूमत करते रहेंगे, क्योंकि हमारी नस्लें पाकिस्तान में इमरान खान की तरह हमने अपने बच्चों को बाहर मुल्क में बाहर की एजुकेशन और बात की तहजीब नहीं सिखाई। हम सब यहीं पर रहते हैं, हुकूमत करते हैं, इंशाल्लाह हुकूमत करते रहेंगे। यहाँ की आवाम हमें चूज करती है, चूज करती रहेंगे, और आप देख के जलते और सड़ते रहेंगे, क्योंकि आपके पास नस्लें हैं नहीं। मुज़क्कर के साथ आवाम का खाना खराब कर दिया है, तो वोट तो आपको फिर से मेरी बहन मिलना नहीं है। और बर्दाश्त का मामला तो पीटीआई में है नहीं, लोगों को सिर्फ गुलाम बनाने आते हैं। ऊपर से आपके पास सारा करप्ट तोला पीटीआई का, आपके पास आप लाड़काना दिखाएं, लाड़काना का आपके पास मॉडल से नोटिस सारे आपके पास, मुझे बताएं जितने काले अंडे सारे भेड़िए आपके पास, बताएं आपने एजुकेशन में क्या इन्वेस्ट किया। ये मुज़क्कर मोनस के मसले और भी लोगों के हैं। कहते हैं कि पीटीआई का जनाजा है बड़ी धूम से निकलेगा। राइट जी। औरिया साहब, सर मुझे ये बताइए, औरिया साहब, किसी की जरूरत है
ऐसी बात करें, हम उनका मुंह मैं तोड़ कहता देंगे हूं जो ऐसी बात करें। एक और चीज को जरा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और ये साहब, और वो ये है कि पीडीएम मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक उम्मीद लगा के बैठे थे कि बिलावल साहब वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जो तीर अंदाजी हुई है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कमल शोजब साहबा ने ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ, और बिलावल साहब ने जो बातें कही हैं, जो मरियम साहबा ने कही है, इससे तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। पीटीआई जो पीडीएम है वो और एक्सपोज हो गई है, और ये तो आपस में मुतहारिब ग्रुपों की तरह खड़े हो गए हैं। और ये साहब देखिए, जो वक्त नज़दीक आता चला जाएगा इलेक्शंस का, तो ये बात तय होती जाएगी कि आप मजीद अपोजिशन का इत्तेहाद किसी तौर पर नहीं बनना। पीडीएम अगर किसी तौर पर ख़राब हुई भी है तो वो बुनियादी तौर पर पंजाब के अंदर नून लीग की एक पॉलिटिक्स है, और वो समझते ये हैं कि पंजाब के अंदर पीटीआई का इक़्तिदार में रहना उनके लिए बेहतर है, और उन्होंने किसी और तौर पर भी पंजाब की तब्दीली नहीं चाहिए, और वो उन्होंने बाकायदा इलेक्शन के हिसाब से सोचा है। नून लीग ने किसी तौर पर भी इलेक्शन के अलावा कोई और चीज नहीं सोची, और उन्होंने पीडीएम को सेक्रीफाइस किया है इलेक्शन के ऊपर। यही अब पीटीआई पार्टी से आपको गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार बात है, 1 साल के बाद तो मां बेटे को नहीं पहचानेगी कि यहाँ कौन किसका है। वहां तो सिर्फ इलेक्शन चल रहा होगा, और इलेक्शन तो इत्तेहाद बन रहे होंगे, बाकी चीजें होंगी। ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो छोड़ें, पूरी दुनिया में नजरियाती पॉलिटिक्स खत्म हो गई हुई है। अब तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है या उसके पार्टी पॉलिटिक्स है, इसी के अंदर है, उसमें कौन किसको पहचानता है। तो जो वक्त गुजरता जाएगा, पाकिस्तान में किसी किस्म के अपोजिशन इत्तेहाद के चांसेस खत्म होते चले जाएंगे। और मौलाना फजल रहमान जो है, उनकी ख्वाहिश जो है वो अपना, जिसे कहते हैं, वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं है। नवाबजादा नसरुल्लाह 50 साल तक असेंबली में ना आए, उसको परवाह नहीं होती थी उनको। वो आराम से अपने निकलसन रोड के दफ्तर में बैठे होते थे, हुक्का पीते थे, सिगार पीते थे, सियासत में डिस्कस करते थे। मौलाना फजल रहमान का मतलब यह है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद को लेके भी चलना चाहते हैं और अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। ये हो नहीं पाता, तो पीडीएम अब मुश्किल है दोबारा। ये वो ऐसा वो परिंदा है, जानवर जो बच्चा होता है चिड़िया का, वो अगर गिर जाए ना एक दफा घोंसले से, तो फिर दोबारा वापस नहीं आता होता। जी हाँ, तो वो ख्वाहिश भी नहीं है, वैसे लगता है कि इस पीडीएम के में शामिल होंगे, ख्वाहिश भी नहीं है कि वो दोबारा घोंसले में आए। मैं शाह साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, जरा इस पर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बिलावल साहब का बयान सुनवाता भी हूँ जो उन्होंने नून लीग के बारे में कहा है, और फिर इमरान खान साहब ने एक बड़ा एक दिलचस्प सा एतराफ़ किया है। खैर, अपनी गलतियों का एतराफ़ करने में कोई बुरी बात नहीं होती। इमरान खान साहब ने जो एतराफ़ किया कि मुझसे गलतियाँ हुई वजारतें तकसीम करने में, पार्टी के टिकट तकसीम करने में, तो उनका इशारा किस तरफ था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, बिलावल साहब ने दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि नून लीग को आदत हो गई है अपोजिशन से अपोजिशन करने की। भाई आओ मिलजुल कर हम इमरान खान साहब को बताते हैं कि तुम हार गए हो और तुम 5वें नंबर पर चले गए हो, और सेलिब्रेट करते हैं इमरान खान की हार को। आप हमें तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। बिलावल साहब ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मारने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू ऑनरेबली एक्सेप्ट डिफीट। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। जी शाह साहब, कैसे देख रहे हैं बिलावल साहब और फिर जवाबी हमले जो मरियम की तरफ से हुए हैं? देखिए, बात यह है कि इनका मसला है पंजाब। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन जो यानी अहम तरीन रोल रहा है वो पंजाब का है, आबादी के लिहाज से, ज़्यादा सीटों के हवाले से। सब जानते हैं कि अगर पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रहता है तो पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है पंजाब में अपने कदम जमाने का थ्रू साउथ पंजाब। पीपल्स पार्टी की अब अगर कोई पार्टी रही है तो वो अमलन साउथ पंजाब में है, और मुस्लिम लीग नून को ये खौफ है कि पहले हमसे साउथ पंजाब छीन लिया है पीटीआई ने। अगर पीटीआई वहाँ कमज़ोर होती है या प्रॉब्लम में आती है तो उसका फ़ायदा हम उठाने की बजाय अगर पीपल्स पार्टी मौजूद होगी तो वो उठा लेगी। इसलिए मुस्लिम लीग नून चाहती ही नहीं थी कि पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का रहे। यानी वो वजह तो और थी, इस्तीफ़ों वाली वजह भी मौजूद थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की उस वक्त की क़यादत जो पीडीएम में थी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, वो लड़ाई लड़ना चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
और ख़ुद जमहूरियत के साथ, और पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थे, वो सिस्टम में रहना चाहती थी। लेकिन एक वजह जो थी, जो ओरिया साहब बात कर रहे हैं, वो ये है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी कदम जमाती है तो फिर तहरीक इंसाफ का मुतबादिल पीपल्स पार्टी होगी, मुस्लिम लीग नून नहीं होगी। ये वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून जो है, अगरचे डस्का में पीपल्स पार्टी ने उनकी हिमायत की, अगर मुस्लिम लीग नून चाहती तो कराची में वो पीपल्स पार्टी की हिमायत भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ उम्मीदवार खड़ा किया। और लेकिन वो हाल जानिब इसलिए थे ना कि उन्होंने 34,000 वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब ने, नून लीग देखिए बात यह है कि जब आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा होते हैं तो उसमें सेक्रीफाइसेस होते हैं ना। आपकी वो सीट तो नहीं थी, सीट पीटीआई ने छोड़ी थी, वहाँ जो वोट आपने लिया भी था, लेकिन वहाँ की पार्टी सिंध की या कराची की जो है वो पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून तो अब वाश हो चुकी है ना वहाँ से। अगरचे रिवायती तौर पर यहाँ एजाज शफी साहब जीतते रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून का हल्का भी रहा है। तो ये तजादात मौजूद हैं और जो इलेक्शन करीब आएंगे ये तजादात बढ़ेंगे। ठीक है। असल में जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो है पीटीआई का, कि पीटीआई अभी तक ये सोच नहीं पा रही कि जो मुखालिफ का मुखालिफ होता है उसको किस तरह से अपना दोस्त समझा जाता है या अपनी साथी समझा जाता है या फ़ायदा उठाया जाता है। वो एक ही इमरान खान साहब हैं, एक ही गेंद से 2 विकेट उड़ाने की जो ख्वाहिश थी उसी में मुब्तला नज़र आते हैं। उसकी वजह से उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो कंप्रोमाइज़ कर लें करप्शन पर। मैं हमेशा से ये कहता चला रहा हूँ कि आपको 2 प्रांग आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कुछ चीज़ों पर, यानी मसलन इलेक्शन इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात का मसला है, इंडिया से ताल्लुकात का मसला है, कश्मीर का मसला है, और बहुत सारे मामलात हैं जो आपको करने हैं। आप नहीं कर सकते जब तक कि किसी एक पार्टी की हिमायत आपको हासिल ना हो पार्लियामेंट के अंदर। आप उनसे उस पर ताउन उस सूरत में हासिल कर सकते हैं कि ये लड़ाई जो है चौमुखी लड़ने की बजाय पहला आप तरजीह करें कि तरजीह अव्वल कौन है। आपकी मुखालफत में भी तरजीहात होती हैं, मुआफ़क़त में भी तरजीहात होती हैं। आप तरजीहात का तयन नहीं करते तो यही नुकसान होगा जो अब हो रहा है और होना शुरू हो गया है। इसका फ़ायदा पीटीआई को उठाना चाहिए। एक तो इसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कर दीजिएगा। दूसरा, मैं इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट जो आज उन्होंने गिलगित में गुफ्तगू करते हुए कही है कि मुझसे हुई पार्टी के में वजारतें बांटते हुए, टिकट बांटते हुए, क्या कहा इमरान खान, सुनिए। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। मैं टिकट्स देने में भी, मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की पार्टी के टिकट्स देते हुए। कई जगह मैं अब सोचता हूँ कि अगर मुझे पहले मौका होता तो मैं इस तरह नहीं उसको वज़ीर बना देता, इसको ना करता। ये मैं सोचता रहता हूँ सारा वक्त। अच्छा कमल साहब, एक तो मेरा सवाल यह है कि उन गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब आप एनालाइज करते हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई होंगी टिकट देते हुए और वजारतें तकसीम करते हुए, कहाँ कहाँ गलत फैसले हुए होंगे? अच्छा, पहले मैं ज़रा शाद आरिफ साहब ने साउथ पंजाब का जिक्र किया क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है अहमदपुर शर्किया तहसील भावलपुर की है, और वहाँ मैंने जो देखा है जब से ये साउथ सेक्रेटेरिएट वाला साउथ पंजाब के सूबे का जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और सबसे ज़्यादा जो उनकी नफ्सियात से खेलते रहे, उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहे साउथ पंजाबीज़ को, हमारे इलाके में लोगों को झांसे और लारे लगा के, वो पीपल्स पार्टी थी जो कहते रहे कि जी हम आपको अलग सूबा देंगे, मगर नाकाम रहे। और उसका नुकसान ये है कि आज कितनी 10 दहाइयाँ गुजर गई हैं और जितना वहाँ से वेल्थ थी वो सारी तख्त लाहौर तक पहुँच गई, और हमारे इलाके में जितनी भूख और गुर्बत बची, ना पीने का पानी ना कुछ और, तो ये तो अब फ़िलहाल तो भूल जाएं। दूसरा ये कि 2013 के बाद 2018 में पीपल्स पार्टी को साउथ पंजाब से टिकट सीट्स नहीं मिली। अगर आप देखें तो गुज्जर खान की और 2-3 और सीट्स मिली हैं, और नीचे वाली सीटों पे भी जो लोग हैं वो इनके साथ खुश नहीं है। 6 इनकी सीटें हैं पंजाब में और 1 इनकी रिजर्व सीट है। जहाँ तक आपने वज़ीर आज़म की बात की है, तो देखिए वज़ीर आज़म की ये आप इसको क्वालिटी माने कि एक लीडर जो है
वो अपनी गलती को माने, उसको करेक्ट करे और आगे चले। और ये उनकी ट्रेनिंग भी है कि आप गलती करते हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान सीख रहा होता है, हर वक्त आप सीख रहे होते हैं। और आप कभी भी ये नहीं कह सकते परफेक्ट तो सिर्फ खुदा अल्लाह पाक की ज़ात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनको तो जाहिर है कि डिवाइन एक इंफॉर्मेशन आती थी। गलतियां होती है, मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे साथ भी जब बैठते हैं और बात करते हैं तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए थे इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन 2018 के, उसमें बहुत सारे अपने कारकुन थे जो बड़ा तैयार हुए थे और खासतौर पे पंजाब में काफ़ी ऐसी जगह तो थी। उस वक्त हम भी एनालाइज करते रहे अपने शोज में कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल सही है, ये तो हम भी एनालाइज करते रहे और इमरान खान साहब को बाद में एहसास हुआ। उस टाइम को वो हमने जो उस टाइम पे कुछ इलेक्टेबल्स लिए और अपने कारकुन को उस टाइम पे टिकट नहीं दिया और इलेक्टेबल्स के चक्कर में आ गए, वहां से हमने 10 से 15 सीटें लूज भी की और जो कुछ इलेक्टेबल्स आ भी गए, मैं अब नाम नहीं लूंगी ना हाईलाइट करूंगी, वो उस तरीके से पार्टी के अंदर जेलन नहीं हो सके, इसलिए आपका इशारा जहांगीर ग्रुप की तरफ है। और वो नहीं, मेरा बिल्कुल इशारा किसी की तरफ नहीं है। मैं एक आपको नॉर्मल बात बता रही हूँ कि देखिए जो इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ आते हैं वो पार्टी के एक नजरियाती वर्कर के साथ उनकी वो वाली कोऑर्डिनेशन या मोहब्बत नहीं हो पाती है, और उससे नतीजा ये निकलता है कि नीचे जो पूरी उस हलके में जो टीम बनी हुई होती है वो फिर उनकी रिजर्वेशंस, और यही आपने मुख्तलिफ जगहों पे सिचुएशन जो दोनों माहिरीन इस वक्त बात कर रहे हैं कि लड़ाइयां, लेकिन वो इस वजह से जो वजारतों के हवाले से उन्होंने कहा है और ये साहब कि मैं सोचता रहता हूँ किसको मैंने गलत वजारत दे दी, इसकी जगह उसको लगा देता, लेकिन हम नहीं देखते कि उन्होंने कोई चेंजेस जो हैं वो इस अंदाज में क्यों होंगे कि नए लोगों को इंडक्ट किया हो। वो उन्हीं में घूमते रहते हैं, उसको वो बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उसको उठाकर दूसरी जगह लगाते हैं, दूसरे वाले को दोबारा पहली जगह पर ले आते हैं, पहले वाले को दूसरी जगह पर ले जाते हैं, जिससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। या तो वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंजेस लेकर आएँ, तो ये क्या सोचने की वजह से ये तब्दीलियाँ आती हैं जिसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा। और ये साहब देखिए, इमरान खान साहब, मैं जहाँ तक एनालाइज कर सकूँ, इमरान खान साहब के दरमियान पार्लिमानी सिस्टम और सदारती सिस्टम दोनों गड़बड़ हुए हैं। पार्लिमानी सिस्टम में कभी नहीं देखा जाता कि वजीर जो है उस इलाके का एक्सपर्ट है कि नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट को नहीं लगाया जाता। अमूमन कभी नहीं लगाया होता कि किसी डॉक्टर को हेल्थ का वजीर लगा दिया जाए। वो देखा जाता है कि उसको नीड्स का क्या पता है और बाकी काम जो है वो नीचे ब्यूरोक्रेसी करनी होती है और उनको सेट किया सही तरह। जो सदारती निज़ाम होता है उसके अंदर किसी उनके दिमाग में वो सोचते हैं कौन सा मेरे वजीरों में से टेक्नोक्रेट के बराबर आता है, वो उसको लगाते हैं, वो आजमाते हैं, वो काम नहीं करता। मकसद सारा यह है कि पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो गुज़िश्ता कम से कम 150 साल से गोरा बना के गया हुआ है, और वो है जर्नलिस्ट सिस्टम। उस जर्नलिस्ट सिस्टम के अंदर एक ब्यूरोक्रेट जो है वो सेक्रेटरी लगता है, वो आज इरिगेशन में है, कल वो हेल्थ में चला जाता है, परसों वो चलाता रहा है और ये मुल्क भी चलता रहा है और गोरा भी चलाता रहा है। खान साहब जो है उनके अंदर मसला यह है कि अभी तक फैसले नहीं कर पा रहे कि उन्होंने इस मुल्क का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो क्या करना है, इसलिए हर रोज उनको वजीर जो है सही है, लेकिन वो जो करना चाह रहे हैं वो हाथ उनके बंदे भी हुए ना, उनके पास इतने नंबर्स नहीं है पार्लियामेंट में। बहुत शुक्रिया। और ये साहब शाहज़ आरिफ साहब, आपका तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमल शोजब साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।